आजादी का पर्व, देशभक्ति का जज्बा और घर घर लहराता तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश एक बार फिर हर घर तिरंगा अभियान के रंग में रंगने जा रहा है। देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, राष्ट्रभक्ति से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं और लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक शामिल होने की अपील की है। अब खास बात यह है कि इस साल का ये अभियान वंदे मातरम को समर्पित है, क्योंकि राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे हो गए हैं। और तो क्या ये इस साल के अभियान की खासियत, कब से शुरू हुआ हर घर तिरंगा, देश भर में किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और क्यों इस बार तिरंगे के साथ वंदे मातरम को भी अभियान के केंद्र में रखा गया है। आदाब, मैं गुलिस्ता आपके साथ, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। तिरंगा सिर्फ 3 रंगों का झंडा नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इसी भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में एक बार फिर हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है। सरकार के मुताबिक इस अभियान का मकसद लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भारतीय सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। खबरों के मुताबिक 2026 में हर घर तिरंगा अभियान का ये 5वां साल है। अब इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से ये बड़े जन भागीदारी वाले अभियानों में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि तिरंगा भारत के गर्व का प्रतीक है और देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की निरंतर प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने इस साल के अभियान को खास बताते हुए कहा कि ये वंदे मातरम को समर्पित है, क्योंकि राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने का अवसर है। यानी इस बार अभियान में 2 प्रतीक एक साथ दिखाई देंगे, तिरंगा और वंदे मातरम। एक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भारत की पहचान, तो दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन को उस भावना का प्रतीक जिसमें करोड़ों भारतीयों को एकजुट कर दिया है। अब हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 2022 में हुई थी। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस को केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित रखने के बजाय आम नागरिकों की भागीदारी से जोड़ना था। इसके तहत लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की अपील की गई। समय के साथ ये अभियान बड़े जन भागीदारी कार्यक्रम में बदल गया और अब 2026 में इसका 5वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इस साल हर घर तिरंगा अभियान को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने से जोड़ा गया है। वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसीलिए इस बार तिरंगा फहराने के साथ साथ देश भर में सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने की बात कही गई है। यानी अभियान का फोकस सिर्फ घर पर तिरंगा लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति से जुड़े सामूहिक कार्यक्रमों से जोड़ना भी इसका हिस्सा है। अब राजधानी दिल्ली में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और इसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नायकों को याद किया गया। पार्टी की ओर से 1 सप्ताह तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करने की बात भी कही गई है। अब आगे बात करें, केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ नेता भी लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों से अभियान से जुड़ने और तिरंगा के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया है। यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले सरकार की कोशिश है कि देश के हर हिस्से में राष्ट्रीय ध्वज के साथ जन भागीदारी दिखाई जाए। आजादी थाली में सजा कर नहीं मिली। इस तिरंगे की आन बान शान के लिए आज मर मिटने की आवश्यकता पड़े तो उसमें भी हम पीछे नहीं रहने वाले हैं, यह संकल्प रहना चाहिए। आज 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक लगातार एक न एक कार्यक्रम ये हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगा को लेकर के आयोजित है। हर घर में तिरंगा फहराने का जो कार्यक्रम है, यह आजादी के अमृत काल से
जन आंदोलन बन चुका है। हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक जन भागीदारी से जोड़ने की कोशिश एक उदाहरण उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। मदरसों और मुस्लिम समुदायों से जुड़े संस्थानों की ओर से भी अभियान में भागीदारी की खबरें सामने आ रही हैं। यानी तिरंगा किसी एक वर्ग, समुदाय या राजनीतिक विचारधारा का प्रतीक नहीं, ये पूरे देश का राष्ट्रीय ध्वज है। और यही वजह है कि अभियान का मूल संदेश भी जन भागीदारी और राष्ट्रीय एकता पर केंद्रित रखा गया है। और उत्तर प्रदेश में इस वर्ष हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का। 5 करोड़ घर में, हर संस्था, हर सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी इंस्टीट्यूशन में, उद्योगों में, व्यापारिक संस्थानों में, घरों में यह तिरंगा लहराया जाएगा। राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के प्रति जिन क्रांतिकारियों और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों अपने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वह इस बात को लेकर के उन्होंने जाति पाति नहीं देखी, उन्होंने राष्ट्र देखा, राष्ट्र प्रथम भाव के साथ कार्य किया। घर पर तिरंगा फहराना देशभक्ति की भावना को व्यक्त करने का एक तरीका है, लेकिन देशभक्ति सिर्फ तिरंगा लगाने तक सीमित नहीं हो सकती। देश के प्रति जिम्मेदारी, संविधान के प्रति सम्मान, कानून का पालन और दूसरे नागरिकों के अधिकारों का सम्मान और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना भी उसी भावना का हिस्सा है। यानी हर घर तिरंगा का संदेश सिर्फ एक दिन झंडा फहराने से आगे जाता है। इस अभियान को डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है। लोग तिरंगे के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो साझा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग हर घर तिरंगा के जरिए अभियान को व्यापक स्तर पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी लोगों से अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की है। यानी इस बार अभियान का मैदान सिर्फ सड़क और घर पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी है। अब बात करें 2026 का स्वतंत्रता दिवस एक और वजह से खास है। देश आजादी की 80वीं वर्षगांठ माना जा रहा है। ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान को सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम के तौर पर नहीं बल्कि स्वतंत्रता दिवस के व्यापक उत्सव और राष्ट्रीय एकता की भावना से जोड़कर देखा जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्राएं, सामूहिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन और राष्ट्रगीत से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक तिरंगा, एक देश और करोड़ों भारतीय, हर घर तिरंगा अभियान का मूल संदेश इसी संकेत में छिपा है। अब 2022 में शुरू हुआ ये अभियान अपने 5वें वर्ष में पहुंच चुका है और 2026 में इसे वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर में भी जोड़ा गया है। इस बार कोशिश है कि स्वतंत्रता दिवस सिर्फ सरकारी इमारतों पर फहराते तिरंगे तक सीमित ना रहे बल्कि देश के हर घर, हर गली और हर दिल में तिरंगे की भावना दिखाई दे। लेकिन तिरंगे का सम्मान सिर्फ उसे फहराने तक सीमित नहीं होना चाहिए। तिरंगे के प्रति सच्चा सम्मान है देश की एकता को मजबूत करना, संविधान और लोकतंत्र का सम्मान करना और अपने हिस्से की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाना। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर जब आपके घर पर तिरंगा लहराया जाए तो उसके साथ सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि देश के लिए कुछ बेहतर करने का संकल्प भी हो। जय हिंद।